नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में एक किस्सा धर्मेंद्र का है। यह धर्मेंद्र की दिलेरी का किस्सा है। जब एक थप्पड़ मारकर धर्मेंद्र ने बाघ को बैठा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो कुछ ज्यादा हो गया। हाँ, ज्यादा तो है। ज्यादा नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह बात 100% सच है, 16 आने खरी। धर्मेंद्र ने भले ही 24 नवंबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी गर्मजोशी, उनका आकर्षण, असाधारण व्यक्तित्व आज भी उनके चाहने वालों की यादों में जिंदा है और हमेशा रहेगा। धर्मेंद्र कभी भुलाए नहीं भूलेंगे। उनकी पत्नी, मशहूर एक्ट्रेस, सांसद हेमा मालिनी और हिंदी फिल्म जगत के उनके दोस्त उनके गहरे प्रभाव को याद कर रहे हैं। साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार और धर्मेंद्र के साथी कलाकार भी उनसे जुड़ी कहानी शेयर कर रहे हैं, और उन्हीं में से अनुभवी साउथ इंडियन एक्ट्रेस राधिका शरथ कुमार भी हैं, जिन्होंने उन दिनों की एक कभी न भूलने वाली घटना को याद किया जब वो रजनीकांत के साथ एक ही स्टूडियो में शूटिंग कर रही थी और वहीं पास में धर्मेंद्र की भी शूटिंग चल रही थी। धर्मेंद्र के असली बाघ से भिड़ने के यूं तो ढेरों किस्से मशहूर हैं, जिनमें से एक घटना यह है कि उन्होंने बाघ को थप्पड़ मार दिया था। जबकि एक अन्य घटना जो फिल्म कर्तव्य, जो साल 1979 में आई, उसकी शूटिंग के दौरान की है, जब वो एक चीते से भिड़ गए थे और जिसकी गर्दन पकड़कर उसे शांत कराया था। और इन दोनों घटनाओं से धर्मेंद्र हीमैन के रूप में उनकी बहादुरी और बेबाकी के ये प्रमाण मिलते हैं। और वो बताती हैं कि वहानी स्टूडियो में जब मैं रजनीकांत के साथ शूटिंग कर रही थी, तब मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। वो अगले सेट पर थे और उन्होंने उस चुनौतीपूर्ण सीन के बारे में बताया जिसे वो फिल्मा रहे थे। हम एक लड़ाई वाला सीन शूट कर रहे थे जिसमें मुझे एक पेड़ से बांधा गया था और रजनीकांत को एक असली बाघ से लड़ना था। क्योंकि उस समय हमारे पास वीएफएक्स नहीं था, बाघ ज्यादा खूंखार नहीं था और रजनीकांत भी उस शॉट को करने में ज्यादा सहज नहीं थे। उस गुस्से को बताते हुए वो आगे कहती हैं कि इस तनावपूर्ण स्थिति में बीच में एक खास करिश्मा बिखेरते हुए धर्मेंद्र सेट पर आए। लंबे, आकर्षक। वो रजनीकांत से मिले, बाघ की ओर देखा और अपने विशाल हाथों से उसे जोर से थप्पड़ मारा। बाघ ने बिल्ली जैसा रिएक्शन दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। ये बात राधिका शरथ कुमार बताती हैं, साउथ इंडियन एक्ट्रेस। वो कहते हैं कि बाघ ने बिल्कुल बिल्ली जैसा रिएक्शन दिया और उस पल हम में से कोई कुछ भी नहीं कर सका। हालांकि इस घटना से रजनीकांत काफी घबरा गए थे कि धर्मेंद्र जी आए और उन्होंने बाघ को सीधा थप्पड़ मार दिया। अगर बाघ का मूड खराब हो जाता फिर, इस तरह से वो सोच रहे थे। कुछ देर बाद रजनीकांत अपनी कार में चले गए, तो हमने सोचा कि वो अपनी वैनिटी वैन में चले गए होंगे। कुछ देर बाद निर्माता को उनका फोन आया और रजनीकांत ने कहा कि वो आदमी आया और बाघ को थप्पड़ मार दिया। वो अपने सेट पर वापस चला जाएगा, लेकिन मुझे यहां वापस आकर बाघ के साथ शूटिंग करनी है। बाघ को पहले शांत होने दो, उसके बाद मैं शूटिंग करूंगा। ये कह के रजनीकांत ने उस दिन का शूट कैंसिल कर दिया। आपको बता दें कि धर्मेंद्र और रजनीकांत ने एक साथ 2 फिल्मों में काम किया। पहली फिल्म इंसाफ कौन करेगा और एक फिल्म आई थी फरिश्ते 1991 में। और ये दोनों एक्शन फिल्में थीं जिसमें रजनीकांत के साथ धर्मेंद्र भी थे। लेकिन बाघ के साथ धर्मेंद्र का ये किस्सा जब राधिका शरथ कुमार ने बताया, तो वाकई धर्मेंद्र की दिलेरी का एक परिचय मिलता है कि मतलब आमतौर पर बाघ, चीते, इन सब का नाम सुनकर लोग डर जाते हैं, लेकिन धर्मेंद्र को देखिए। बेशक वो सर्कस का बाघ रहा हो, लेकिन फिर भी बाघ तो बाघ है ना। धर्मेंद्र आए, एक थप्पड़ मारा और बाघ का रिएक्शन बिल्ली जैसा हो गया। धर्मेंद्र अपने सेट पर चले गए और ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ नहीं, किसी बच्चे को बुला के थप्पड़ मारा हो। ये धर्मेंद्र की एक खासियत थी और बहुत कम लोग होते हैं जो धर्मेंद्र जैसे होते हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।